नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंदूर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स का मतलब क्या है? लोकल एनेस्थीसिया मींस दो वो ड्रग्स जो कि लोकलाइज्ड एरिया में एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी या एनेस्थेटिक एक्टिविटी देगी। एनेस्थेटिक एक्टिविटी का अर्थ मतलब क्या हुआ यहाँ पे? एनेस्थेटिक एक्टिविटी का सिंपल मतलब है कि आपके उस एरिया पे डिसेंसिटाइजेशन करेगी न्यूरॉन्स की, आपको पेन सेंसेशंस फील नहीं होगी, वहां पे सेंसेशंस आपको फील नहीं होगी। तो वो बेसिकली ड्रग्स है लोकल एनेस्थीसिया। एक होती है जनरलाइज्ड एनेस्थीसिया, एक होती है लोकलाइज्ड एनेस्थीसिया। अब यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे आपको एक स्कल दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है डेंटल का, डेंटल एनाल्जेसिया का। डेंटल एनाल्जेसिया में ज्यादातर लोकल एनेस्थेटिक्स यूज होते हैं। जब आप कभी आपने एक डेंटल प्रोसीजर के लिए गए होगे तो कई बार कई बार किया भी होगा कि डेंटिस्ट ने आपके दांतों में इंजेक्शन डाला हो। वो इंजेक्शन बेसिकली क्यों डाला जाता है या इंजेक्ट करा जाता है? ताकि उस लोकलाइज्ड एरिया में पेन फील ना हो, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, मुंह के अंदर का एरिया। तो वहां पे अगर कोई प्रोसीजर करना है तो पेन फील होना या फिर सेंसिटिविटी फील होना जायज है। तो इसलिए हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग एक लोकलाइज्ड एरिया पे एक्शन देती है, और साथ के साथ ये जो लोकलाइज्ड एरिया पे एक्शन होता है ये माइनर सर्जरीज के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग सेंसरी प्लस मोटर इम्पल्सेस दोनों को ब्लॉक करती है। सेंसरी मतलब कि सेंस करने की क्षमता, और मोटर मींस मूवमेंट की क्षमता। मान लो फॉर एग्जांपल आपको आपके पाम पे कोई भी प्रोसीजर करवाना है, सर्जिकल प्रोसीजर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जनरल एनेस्थेटिक ड्रग यूज करोगे और पूरे बॉडी को डिसेंसिटाइज करोगे उस छोटे से एरिया के लिए। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे ये रहता है कि अगर पेशेंट नॉन कोऑपरेटिव रहा, जैसे मैनियक पेशेंट हुआ या साइकोमोटर बीमारी से अगर कोई पीड़ित पेशेंट हुआ, या कोई पेशेंट, मैं सिंपल भाषा में बोलूं, पागल हुआ, उसको अगर आप लोकल एनेस्थेटिक ड्रग दे दोगे और सर्जिकल प्रोसीजर करने जाओगे, वो कोऑपरेट नहीं करेगा, तो वहां पे केस में लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स का यूज नहीं होता, चाहे माइनर सर्जरी है। लेकिन हम जैसे अगर 90% केस में देखें, कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो वहां पे आप लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का यूज कर सकते हो। टॉपिकली भी इसका एप्लीकेशन होता है, और कई कई जगह पे लोकल इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल डेंटल एनाल्जेसिया। तो ऐसे ये हमारी ड्रग्स का यूज किया जाता है, लोकलाइज्ड ड्रग्स का। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को पूरी तरीके से इन डिटेल। पढ़ने से पहले हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए जो हमारी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स का है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए अबाउट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स वो इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज प्रिपेयर सॉरी फंक्शनैलिटीज बनाते हैं आपकी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के टारगेट एरियाज होते हैं। बेसिकली अगर मैं सिंपल बात करूं, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का जो टारगेट एरिया है वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं। वो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का एक्शन ज्यादातर रहता है पेरिफेरल नर्व्स पे। ये हमेशा आपने याद रखना है। जनरल एनेस्थीसिया का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन पे, मेडुलरी सिस्टम पे। लेकिन यहाँ पे आपका जो एक्शन रहेगा वो आपकी पेरिफेरल नर्व्स पे रहेगा, और पेरिफेरल नर्व्स पे जो सोडियम गेटेड चैनल्स है, कौन से? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। तो यहाँ पे आपके पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है, और ये जो नीचे आप बल्ब देख रहे हो इसे इनएक्टिवेशन गेट बोलते हैं। बेसिकली ये इनएक्टिवेशन गेट बहुत ही का रहता है अगर हमें ड्रग की या फिर सोडियम चैनल की एक्टिविटी को समझना है। तो प्रोसेस के हिसाब से देखेंगे, प्रोसेस एकदम आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से कौन से प्रोसेस पे क्या हो रहा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। तो ये जो आपके पास अभी आपको चैनल दिख रहा है, ये एक रेस्टिंग स्टेज पे है चैनल, मतलब कि सोडियम कंटेंट आया है, सोडियम आयंस आई है। सोडियम आयन करती है डीपोलराइजेशन, मींस एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन। हमारा काम क्या है, या फिर ड्रग का काम क्या है, कि उस एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन को रोकना है। हमने बेसिकली क्या करना है, उस एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन को रोक देना है। तो उसके लिए क्या है कि अब सोडियम आई है, सोडियम आया है, लेकिन वो इतनी क्वांटिटी में नहीं है कि इस चैनल को ओपन कर सके। तो जैसे ही सोडियम की क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज होती है, ये जो चैनल्स है आपके पास ये थोड़े से ओपन हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो चैनल्स है आपके एक्टिवेटेड स्टेट में आ गए हैं, चैनल्स ओपन हो चुके हैं, और अब सोडियम जो है वो सेल के अंदर आता रहेगा, और ये स्टेज रहेगी आपकी एक्टिवेटेड स्टेज, जहां पे अब डीपोलराइजेशन शुरू हो गई है। अब क्या प्रोसेस शुरू हो गया आपकी एरियाज में, या फिर आपकी पेरिफेरल नर्व्स में क्या प्रोसेस शुरू हो चुका है? डीपोलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी यहाँ पे ये रहती है कि इस प्रोसेस के दौरान जो आपका इनएक्टिवेशन गेट है उसका अभी भी कोई फंक्शनैलिटीज नहीं है। लेकिन जैसे ही सोडियम का कंटेंट बढ़ता है, हमारे पास जो इनएक्टिवेशन गेट है इसके साथ ये सोडियम आयंस ज्वाइन करने लग जाएगी, जो हम नेक्स्ट स्टेज में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेज में जाने से पहले एक और चीज बता दूं कि मैं यहाँ पे मार्क करके आपको बताता हूँ, पॉइंटर से मार्क करता हूँ, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं,
ये एक्टिवेशन गेट रहता है, ये रहता है एक्टिवेशन गेट। इस एक्टिवेशन गेट के द्वारा ही सोडियम चैनल्स आ सकते हैं आपके सेल के अंदर, और सोडियम के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, और जैसी सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे ही आपके पास एक एक्शन पोटेंशियल की यहाँ पे जनरेशन शुरू हो जाएगी। अब बेसिकली क्या होता है कि अब सोडियम चैनल्स बेसिकली सॉरी अब सोडियम चैनल्स क्या है इस कंडीशन में अभी ओपन है, ठीक है। सोडियम अभी आ रहा है सेल के अंदर, लेकिन क्या है कि ये जो सोडियम है जैसे मैंने आपको बोला इनएक्टिवेशन गेट के साथ ज्वाइन कर जाते हैं, सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेशन गेट के साथ ज्वाइन कर जाते हैं। अब जब ये ज्वाइन कर गए हैं तो क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे इन दोनों को ये दोनों ऐसे ज्वाइन कर देते हैं कि आपका जो सेल जो या फिर मैं बोलूँ चैनल है आयन चैनल, वो इंट्रासेलुलरली मतलब सेल के अंदर वाली तरफ से ब्लॉक हो जाता है। तो अगर अब सोडियम आयन आना भी चाहे तो वो आके रिवर्ट बैक हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से जो आपका चैनल है वो ब्लॉक हो चुका है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं इनएक्टिवेटेड स्टेज। अब जो हमारी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स है वो इन्हीं वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स पे एक्ट करती है, और आपकी जो लोकलाइज्ड एरिया में डिसेंसिटाइजेशन प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोटर इम्पल्सेस को रोक देगी, या फिर अगर हम बात करें आपकी पेन सेंसेशंस को वहां पे रोक देगी। तो ये सारे मैकेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपकी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स में। इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो भी एक एनिमेटेड तरीके से समझाया है। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो पर्टिकुलरली ड्रग्स के लिए रहेगी, और एक एक ड्रग की पर्टिकुलर एक्टिविटी, पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन, ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।